सोचिए, कैलेंडर में कुछ तारीखें वो सिर्फ नंबर नहीं होती है ना, उनके अंदर ना इतिहास की बड़ी बड़ी कहानियां छिपी होती हैं। तो आज हम ऐसी ही एक तारीख की बात करेंगे, 14 अप्रैल। और यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या एक ही दिन, एक ही तारीख, उम्मीद और मातम दोनों की कहानी एक साथ कह सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कहानी के उजले पहलू की, उन पलों की जब 14 अप्रैल ने इतिहास में कुछ नया बनाया, जश्न की वजह दी। जरा देखिए, सदियों का फासला है लेकिन तारीख एक ही है। दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने समाज को एक बिल्कुल नई दिशा दी। एक तरफ धर्म और वीरता का एक नया संगम बना, तो दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की एक ऐसी मशाल चली जो आज तक रोशन है। तो बात है साल 1699 की। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिख इतिहास में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी मोड़ था, जिसका मकसद था अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और लड़ना। और जानते हैं, इसी ऐतिहासिक दिन को आज भी हम सब पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाते हैं। बैसाखी का त्योहार ये सिर्फ नई फसल की खुशी का ही नहीं, बल्कि खालसा पंथ की स्थापना का भी जश्न है। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा और आगे चलते हैं, समय में आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल की यही तारीख एक और महान हस्ती के जन्म से भी जुड़ी है, जिन्हें हम सब आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। जी हां, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। उन्होंने सिर्फ भारत का संविधान ही नहीं लिखा, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए बराबरी और इंसाफ का रास्ता भी तैयार किया। तो इस तरह से ये दिन एक बहुत बड़ी उम्मीद का दिन बन गया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। तो अब तक हमने उम्मीद और उत्सव की बात की। चलिए अब 14 अप्रैल के इतिहास के उस हिस्से को देखते हैं जो त्रासदी और मातम से जुड़ा है। इसी एक तारीख पर इतिहास में दो बहुत बड़ी त्रासदियां भी दर्ज हैं। सोचिए, एक तरफ बराबरी के लिए लड़ने वाले एक महान नेता की दुखद मौत, और दूसरी तरफ इंसान की बनाई सबसे शानदार चीजों में से एक का भयानक अंत। साल था 1865। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन वॉशिंगटन के एक थिएटर में एक नाटक देख रहे थे जब उन्हें गोली मार दी गई। गुलामी को खत्म करने वाले इस लीडर का अंत इतना अचानक हुआ कि अगले ही दिन जब उनका निधन हुआ तो पूरा देश सदमे में डूब गया। और फिर देखिए, ठीक 47 साल बाद 1912 में 14 अप्रैल की ही रात को दुनिया का वो जहाज जिसे कभी ना डूबने वाला कहा गया था, टाइटैनिक, एक आइसबर्ग यानी हिमखंड से टकरा गया और अगली सुबह होते होते वो विशाल जहाज समंदर की गहराइयों में समा चुका था। तो इन बिल्कुल अलग अलग कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें इतिहास के बारे में क्या बताता है? सबक ये है कि एक ही दिन एक तरफ कुछ नया बना सकता है तो दूसरी तरफ सब कुछ तबाह भी कर सकता है। एक ही तारीख उम्मीद की सुबह भी हो सकती है और मातम की रात भी। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, लिंकन और अंबेडकर दोनों ने ही समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी। तो 14 अप्रैल ये तारीख इसी अनोखी और उलझी हुई सच्चाई की एक जीती जागती मिसाल है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि आने वाले वक्त में इतिहास किसी भी दिन को कैसे याद रखेगा। आज जो कुछ भी हो रहा है वही तो कल की कहानी बनेगा, पर वो कहानी कैसी होगी ये सोचना तो बनता है।